हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है तुषार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पार्ट फिफ्थ, जो हमने आपकी एमसीक्यू सीरीज़ चलाई थी 1000+ एमसीक्यू की। इससे पहले हम आपके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। पहले 2 वीडियोज़ में हमने आपका लेवल जो था बहुत कम रखा था, सो दैट आप एक बार यूज़ टू हो जाओ। देन उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में आपका थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करा था, जहाँ हमसे क्वेश्चन नंबर 20 में गलती हो गई थी। आई होप आपने उसका आंसर करेक्ट कर लिया होगा। वहाँ पे आपका इन की जगह ऑन आएगा प्रपोजिशन में। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में आपका फोर्थ वीडियो में लेवल काफ़ी अच्छा रखा था। मैक्सिमम आपके सीजीएल के क्वेश्चन थे, और आज की वीडियो में भी हम वैसा ही लेवल रखने वाले हैं आपका। आपके सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में आपके इंक्लूड करे हैं, ठीक है। बट आपने लास्ट वीडियो में कम कमेंट करे थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। शायद उस दिन इंडिया का फाइनल भी था, तो ज़्यादा बच्चे फाइनल देख रहे होंगे। सो जोक्स अपार्ट, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है आपके वीडियोज़ पे, सो दैट हमें एक फेयर आइडिया बन जाए कि आप लोग किस लेवल पे हो। हम स्कोर्स को एनालाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से फिर हम लेवल वीडियो का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, सो दैट आपके अकॉर्डिंगली हम वीडियो का लेवल को रखें, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में कहा था कि लेवल इंक्रीज़ करो, तो थर्ड में हमने थोड़ा लेवल इंक्रीज़ कर दिया था। अब आप फोर्थ वाले में अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आप लोगों को लेवल के अकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। सो आई होप कि इस वाली वीडियो के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कोर्स को कमेंट करोगे। बाकी और किसी चीज़ के लिए मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट आपको स्कोर लिखना है। लाइक अगर आपके 27 आए हैं तो आपको क्या करना है, 1 मिनट। जैसे आपके 27 आए हैं तो आपको 27 आउट ऑफ 30 लिखना है, ठीक है। 27 आउट ऑफ 30 लिखना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है, लाइक अगर आपका वॉइस के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो वॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे लिख के वॉइस इनकरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। बस इतना सा आपको कमेंट करना है आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको कोर्स के बारे में बात करना चाहूँ, तो हमारा जो JKPI SI का कोर्स है आपका, आप हमारे ट्रिपल एस ऐप पे जाके 60% आपको ऑफर मिल जाएगा। आप कूपन कोड लगा के इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको 6 to 6 में आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। और रही बात अगर आपके मॉक टेस्ट की, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है कहीं से भी करा आपने, तो आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो ट्रिपल एस ऐप पे, तो आप ट्रिपल एस ऐप पे जाके मॉक टेस्ट में इनरोल हो सकते हो, बोथ फॉर JKPSI एंड योर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट। एंड अगर आप OMR बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे ट्रिपल एस लाइब्रेरी का एड्रेस दिया हुआ है, 2nd फ्लोर GD कॉम्प्लेक्स अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप OMR बेस्ड टेस्ट के लिए इनरोल होना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वही फॉर्मेट रहेगा वीडियो को। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से पहले आंसर देना है, फिर उसके बाद आंसर चेक करना है कि आपने आंसर सही दिया है कि गलत दिया है, ठीक है। चलिए फिर। और लास्ट में आपको क्या करना है, साथ साथ में अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करते जाना है। लाइक अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही हुआ है तो आपको फर्स्ट पे +1 कर देना, मतलब एक स्कोर हो गया। सेकंड भी सही हो गया तो मतलब 2 स्कोर हो गया। ऐसे करके आपको 30 आउट ऑफ स्कोर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए, पहले 6 क्वेश्चन जो है वो आपके एरर डिटेक्शन के हैं, क्योंकि आपका जो ग्रामर पार्ट है उसमें आपका वेदर प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, कुछ भी है वो आपका, वो मेरे को लगता है, मेरे को क्या लगता है, सिलेबस में मैंशनड है कि आपका जो है वो एरर डिटेक्शन की फॉर्म में ही पूछेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करें। एरर डिटेक्शन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस पार्ट में एरर है और इसको करेक्ट करके क्या आएगा, तो आपका साथ साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाती है इसी के साथ में, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देयर इजंट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस, सो वी मस्ट रेप्लेनिश आवर स्टॉक सून, ठीक है। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा अभी तक। तो इसमें आपका मैनी नहीं आएगा, इसकी जगह आपका क्या आएगा, मच आएगा, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पे जो मैनी है आपका, वो आपका काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कहीं पे, मैनी जो है आपका वो यूज़ होता है आपका काउंटेबल चीज़ों के साथ में, ठीक है। और जो मच है आपका वो अनकाउंटेबल की चीज़ों के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो आपका जो राइस है वो आपका अनकाउंटेबल के अंदर आता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपका राइस जो है वो अनकाउंटेबल के अंदर आता है। जब हमने क्लास में भी ये आर्टिकल में पढ़ा था अनकाउंटेबल काउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे भी बच्चों ने डिबेट करी थी कि नहीं आपका सर, हम राइस के दानों को तो गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपका जो राइस है वो आपका अनकाउंटेबल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइस अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पे आपका मच इसका सही आंसर आएगा, मैनी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑप्शन कहाँ पे आपका मच वाला, तो सी ऑप्शन इसका जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया और आपको करेक्ट करके क्या आएगा वो भी बता दिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं पेन का साइज़। कई बार बच्चे लिखते हैं कि थोड़ा जूम करके लिखा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन अ फुट बाय चाइल्ड, ठीक है। सीजीएल क्वेश्चन
11/6/2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर दे दो। चलिए इसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो आपकी क्वांटिटीज़ होती है ना, जैसे किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, टाइम हो गया आपका सेकेंड्स या और में, इन सभी को हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ को, इन क्वांटिटीज़ को हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, इनको मानते हैं हम सिंगुलर, ठीक है। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, आपका टाइम हो गया, तो जब इनको सिंगुलर मानते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करता है। तो यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है, ये अगर सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो ये वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर आएगा, तो इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर सही करा होगा। नेक्स्ट देखो अब, द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's tail reveal his attractiveness for a male swallow, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द लेंथ अगेन यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, ठीक है। क्वांटिटी अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया, क्या होती है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगा। तो जब सिंगुलर यहाँ पे आएगा तो रिवील यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे रिवील की जगह क्या आएगा, रिवील्स आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका, द लेंथ ऑफ अ मेल swallows टेल रिवील हिज, रिवील्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, रिवील्स हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अस फीमेल swallow, ठीक है। चलो इसका आंसर ये सही हो गया, तो इसका बी पार्ट जो है वो आंसर का करेक्ट आएगा कि इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, माय फादर डिसवेड्स, माय फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हाई स्टडीज, ठीक है। अगेन क्वेश्चन बढ़ते हैं, माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़, ठीक है। तो पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आपका किसी को कन्विंस करना नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया कि किसी को मतलब कन्विंस करना कि किसी चीज़ को ना करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट करके क्या बनेगा आपका, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की ट्राई करो। तो यहाँ पे आपका देखो, इसके साथ में आपका यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टू ना आके यहाँ पे आपका फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, सॉरी, फ्रॉम, और यहाँ पे ट्राई नहीं आएगा, यहाँ पे ट्राइंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ट्राइंग आपका, ठीक है, ट्राई नहीं आएगा आपका, यहाँ पे ट्राइंग आएगा, ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया और इसका करेक्ट करके भी बता दिया। तो बताओ यहाँ पे इसकी गलती कहाँ पे आएगी, इसकी गलती आएगी आपकी डी पार्ट में, टू ट्राई, यहाँ पे टू ट्राई नहीं आएगा, टू ट्राइंग आएगा, ठीक है, फॉर ट्राई, फ्रॉम ट्राइंग, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंग आएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डिडंट अर्न मच मनी, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कंपैरेटिव वाला केस आ गया। मैंने आपको बताया था कि दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आते कभी भी। तो यहाँ पे मोर भी आ गया और यहाँ पे स्मार्टर भी आ गया, ठीक है। तो इसमें से अब इसका करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्या है, ये है। और इसको जब हमें सही बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे, ही इज़ मोर स्मार्ट, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। डबल कंपैरेटिव डबल कभी भी एक साथ नहीं आते। आई होप आपने क्वेश्चन को सही करा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, द चाइल्ड अलॉन्ग हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, ठीक है। अलॉन्ग दिख गया आपको, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जब भी मिल जाएगा आपको तो टारगेट करना है उसके पहले वाले पे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये मेन सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, आपका सब्जेक्ट जो है वो एग्री करता है आपके वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चाइल्ड जो है आपका, यहाँ पे आपका सिंगल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चिल्ड्रन जो होता है वो आपका प्लूरल होता है और चाइल्ड जो होता है आपका सिंगुलर होता है। तो ये अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर ना आके यहाँ पे आपका वॉज आएगा, ठीक है, करेक्ट होके, ठीक है जी। ये इसकी आगे इंप्रूवमेंट। और इसका आंसर कौन सा आएगा, पार्ट बी पार्ट इसका आंसर आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है। आई होप आपके 6 में से एटलीस्ट 5 या 4 तो सही हुए होंगे। आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हमने साथ में ही कर लिए, ठीक है। हम साथ साथ में एरर भी बता रहे हैं आपको और हम साथ साथ में आपको इसका इंप्रूवमेंट पार्ट भी बता रहे हैं। और मैं पूरी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या चीज़ आई। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मच और मैनी वाला अच्छे से समझा दिया, क्वांटिटी सिंगुलर होती है ये भी समझा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके 60 रूल्स जब पढ़े थे कोर्स में तब हमने वहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 वाला जो है आपका नरेशन के क्वेश्चंस हैं। तो नरेशन के क्वेश्चंस है, इसको आपको आंसर करना है फटाफट से, करिए इसको अटेम्प्ट। सो आई होप इसका आपने आंसर कर दिया होगा। नरेशन में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये चेंज, ठीक है, फिर उसके बाद ये चेंज,
इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे आपको देख के पता चल गया है कि यहाँ पे इसको हटा के आस्क्ड वगैरह आएगा, ठीक है। तो साइड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ से, ठीक है। वांटेड वाला गलत हो जाता है यहाँ से, बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक टाइप आती है आपकी इंटेरोगेटिव में जब आपके WH वाले वर्ड्स होते हैं, एक टाइप आती है जहाँ पे आपका यस नो का आंसर हो रहा होता है, ठीक है। जब नरेशन करवाया था तो बताया था ना, बाइफरकेट करके नरेशन ये दो पार्ट में जाता है आपका इंटेरोगेटिव वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे WH है तो WH में ही रहता है, फिर उसके बाद में आपका वर्ब चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ए पार्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ वाले का क्वेश्चन का आंसर करिए, ट्राई करने का क्या आएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस देखते ही आपको पहचान में आ गया होगा, ये देखते हुए आपको कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी में है। तो आपका एक्सक्लेमेटरी में क्या यूज़ होता है, एक्सक्लेम्ड विद चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, आस्क तो यहाँ पे आएगा नहीं, टोल तो यहाँ पे आएगा नहीं, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन आपके पास बचे। शी एक्सप्लेन्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज़, ये तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ रेयर फ्लावर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो था आपका पास था, तो अंदर आपकी वर्ब जो थी चेंज होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सही ऑप्शन इसका बी पार्ट बनेगा एट्थ का। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर। आई होप आपने दोनों आंसर जो है वो सही करे होंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन। अब इसका आप आंसर करिए फटाफट से। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा सही से। तो यहाँ पे आपका एडवाइस आएगा, ठीक है, एडवाइस आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस करा हुआ है इसमें, ठीक है। तो टोल तो आना नहीं था, ऑर्डर भी नहीं था, यहाँ पे आपका एडवाइस था। तो एडवाइस वाला आपका सही आंसर बनना था आपका, अगर आप इस अप्रोच से जाते, वरना अगर आप पूरा चेंज करते तो भी इसका ये आना था, नॉट टू प्ले इन द सन। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा, महेश एडवाइस रीता नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बाहर V2 अंदर चेंज आएगा, ऑब्वियसली चीज़ आएगा, वी जो है वो दे में चेंज होगा, ठीक है। तो वी वाला ऑप्शन हमने यहाँ से इनकरेक्ट कर दिया। अब दे वाला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, विजिटेड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में था, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाती है आपकी, हैड प्लस V3 में जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो हैड प्लस V3 कहाँ दिख रहा है आपका, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट बनेगा, ठीक है। पूरा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और जो बेसिक रूल्स हैं एक दो, जैसे वो सन वाला रूल हो गया, फिर ये V1 V2 में जाता है, V2 हैड प्लस V3 में जाता है, ये वाला रूल हो गया। और आपको ये चेंजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं, बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नरेशन का, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए, द ट्रैवलर सेड टू द पासर बाय कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपका ये आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की दो टाइप पूछी थी, बताई थी आपको, एक यस नो वाली, एक बताई थी आपको WH वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी यस नो वाली टाइप है, तो इसमें क्या आता था आपका, इफ़ या वेदर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इफ़ वाला जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो इफ़ वाले दो दिख गए आपको, दो आपने यहाँ पे क्रॉस कर लिए, ठीक है। अब आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करना है, बाहर क्या है, पास्ट है, तो ऑब्वियसली अंदर वाला वर्ब चीज़ किस में चेंज होगा आपका, V1 से V2 में जाएगा, तो ये किस में जाएगा आपका, कैन, कुड में जाएगा। किसी ऑप्शन में कुड दिख रहा है आपको, हाँ जी आपको दिख रहा है कुड, किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो एक इसका सही आंसर बनेगा। मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, बस मैंने बेसिक्स यूज़ करे और मैंने आंसर दे दिया। आप कुछ सीखो ना सीखो इस सीरीज़ से, बस एक अप्रोच सीख लेना कि आप ऑप्शंस के साथ कैसे खेल सकते हो एग्जाम में, और कॉन्फिडेंट कैसे मार्क करके आ सकते हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखो, हमने अब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर तीन ऑप्शन को गलत करे और फिर आपका फोर्थ ऑप्शन हमने मार्क करा है। हमने यहाँ पे बस ये नहीं करा कि आपने आंसर निकाल दिया इसका, बट पता नहीं मैच कर गया आंसर तो हमने कर दिया, नहीं करा तो मतलब गलत भी हो सकता है। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से मार्क करके आओगे। कॉन्फिडेंस आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप बिल्कुल श्योर होते हो, और वो चीज़ आपके आगे वाले एग्जाम पे भी इम्पैक्ट करती है कि अगर आपने दो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली मार्क करे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम के अंदर कि हाँ हम सही मार्क कर रहे हैं, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब क्लोज पैसेज दिया हुआ है, ये क्लोज पैसेज देखो, SSC क्या करता है आपका, अलग अलग टॉपिक अलग अलग फॉर्म में नहीं पूछता आपसे। वो क्या करता है आपका कि आपके जो आर्टिकल होते हैं, प्रपोजिशन होता है, हर एक चीज़ जो होती है वो आपकी, या तो वो एरर डिटेक्शन की फॉर्म में पूछ लेगा, या तो फिर वो किसी और चीज़ में पूछ लेगा। अब यहाँ देखो, इसने जैसे क्लोज पैसेज में आपका आर्टिकल और प्रपोजिशन दोनों चीज़ें यहाँ पे इसने टेस्ट कर लिया आपके लिए, ठीक है। तो पहले आपका क्लोज पैसेज को पढ़ते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। यहाँ से आपको, अगर आपके लिए आपका टोन, थीम और टाइटल वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे पढ़ना होता है पैराग्राफ को कि आपको साथ साथ में आपको उसका मीनिंग भी जानना होता है, उसका मेन उसका राइटर का बताने का मतलब क्या है वो भी जानना होता है। वो आपको थीम, टाइटल, टोन के क्वेश्चन में भी काम आता है, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
तो यहाँ पे क्या बोली फर्स्ट लाइन इसने, इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड, देयर इज डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कुछ नंबरिंग दे दी हुई है, मतलब ये नंबरिंग दी हुई है, इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 12th का ब्लैंक भरना है। ठीक है, इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ब्लैंक भरना है, इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 14 का ब्लैंक भरना है, इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 का ब्लैंक भरना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, देयर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसने प्रपोजिशन दे दी हुई है, ए एंड द और ए और वन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट से आंसर करो कि 12th वाले में आपका कौन सा यहाँ पे आपका आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल कौन सा आएगा, एन आएगा। ठीक है, अमाउंट को देख के आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका एन ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद देखो, लीटर ऑफ ब्लड डैश अ हेल्दी मैन। ठीक है, इन अ हेल्दी मैन आएगा यहाँ पे आपका प्रपोजिशन। ठीक है, इन आएगा यहाँ पे, क्योंकि इन जो है वो अंदर के बारे में बात करता है, इनसाइड के बारे में। तो इसने बताया हुआ है कि एक हेल्दी मैन के अंदर क्या है, 5 to 8 लीटर ब्लड जो है वो होता है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे इन आएगा और फर्स्ट वाले में आपका एन आएगा। एक्सप्लेन हमने साथ के साथ कर दिया आपको। नेक्स्ट देखो, गिविंग डैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस गिविंग वाले में देखना है। ठीक है, गिविंग वाले में आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, ओवर, अवे या अक्रॉस या इन। ठीक है, अब गिविंग गिविंग के साथ क्या आएगा, यहाँ पे अवे आएगा। ठीक है, गिविंग अवे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अवे लिखा है। ठीक है, ये अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट। अब 15th में आपको क्या देना है, यहाँ पे आंसर देना है डू, डू हिम एनी हार्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, डू आएगा यहाँ पे, एनी हार्म, हिम एनी हार्म, द डैश बॉडी इज रिमार्केबल, द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। ठीक है, ऑर्गन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही थी पैराग्राफ में, तो ह्यूमन बॉडी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डू आएगा, यहाँ पे आपका क्या मार्क करा हमने, अवे। ठीक है, तो ये इसका सही बना। अब पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं रीड करके कि हमने सही भी करे हैं, सेंस बन भी रही है कि नहीं बन रही है। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड, देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 liter blood in a healthy man. Giving away a small quantity of this will not do any harm. The ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। ठीक है, तो यहाँ पे डू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिड मत मार्क करना, डू इसका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इस वे में आपका जो है वो जेके एसएसबी भी आप पूछ सकता है आपको क्लोज पैसेज की फॉर्म में, आपको आर्टिकल्स या आपका प्रपोजिशन एक साथ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अ प्लेस वेयर ट्री फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन इसने लगभग लगभग सिमिलर से दे दिए हुए हैं। तो ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, आपके सिलेबस में भी मैंशनड है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए, गार्डन जो होता है वो आपके घर में होता है। ठीक है, जो छोटी सी आपकी जगह होती है घर पे, जहाँ पे आप अपने फूल वगैरह लगाते हो, वो गार्डन होता है। फार्म होता है जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ होता है। प्लांटेशन भी उसमें आता है। तो आपका ऑर्चिड जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ऑर्चिड आपका फ्रूट एंड ट्रीज जहाँ पे आपके उगाए जाते हैं। ठीक है, आपके कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनको तो पता होगा, उनके तो बहुत सारे ऑर्चिड्स होते हैं आपके एप्पल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब आपका क्या पूछा हुआ है इसने, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग अ गन एंड अ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, आर्सनल यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये एपियरी आपका होता है जहाँ पे हम बीज को रखते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एक बड़ा केज। ठीक है, और आर्चीव होता है जहाँ पे आपके हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा, आर्सनल। ठीक है, चलिए आई होप आपने इसका भी सही आंसर करा होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ईडीएम्स पूछे हुए हैं, लेकिन ये ईडीएम्स हैं आपके सीजीएल टायर 2 के। ठीक है, उस टाइम पे टायर 2 आपका 2020 कह रहा हूँ, 200 मार्क्स का होता था। तो उस टाइम पे अच्छे अच्छे ईडीएम्स आते थे। अब आपकी वेटेज जो है वो कम होगी हुई है, आपको पता है सीजीएल मेंस में आपके 135 मार्क्स हैं और 45 आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी डैश इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल बनेगा वो यहाँ पे आपको मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बनेगा करेक्ट ऑप्शन। पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कि किसी काम को पूरी क्षमता से करना अपना। ठीक है, फुल अपना 100% दे के करना। तो यहाँ पे आपका बनेगा, द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी पुल्ड ऑल द स्टॉप्स इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। ठीक है, मेरे जो रेजिडेंट है, मेरे मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा अपना जो 100% दे दिया हुआ है
फाइंड आउट करने में जो लगातार जो कार की चोरियाँ हो रही हैं उनकी सोसाइटी के लिए, उसके लिए, उस सेंस में यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन देखो, व्हेन यू डैश इज़ द बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर इनर, ठीक है। ये भी आपका CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, इनर स्ट्रेंथ लास्ट में था। अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा व्हेन यू डैश, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ट्रबल वाटर, इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ट्रबल वाटर्स इट इज़ अ बेस्ट टू बी पेशेंट, मतलब जब आप अपने आप को पाते हो कि किसी मतलब मुश्किल सिचुएशन में, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको पेशेंटली रहना होता है और अपने आप के अंदर जो इनर फेथ है उसको आपने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था इसका, ठीक है। काफ़ी अच्छे एडियम्स पूछे हुए थे एंड एक्सपेक्टेड है कि आपका JKSSB भी इस लेवल पे पूछे आपसे। नेक्स्ट देखो, अब आपका पूछा हुआ है साइनोनियम्स पूछे हुए हैं यहाँ पे। तो साइनोनियम्स पहला आपको पूछा हुआ है इम्प्लोर, ठीक है। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लो इसका। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इमोशनली अपील करना, ठीक है। किसी के आगे इमोशनली होके अपील करना, ठीक है। साथ साथ में मीनिंग भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका। तो इसका सनोनियम पूछा हुआ है, इसके साथ का पूछा हुआ है, तो इसका सही बनेगा आपका प्लीड, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। रिफ्यूज, ऑनर और कमांड तो यहाँ पे बनेगा नहीं, इसका बनेगा आपका प्लीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, रेवर आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको सैनोनियम पूछा हुआ है, तो इसका मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो इसका आपका बनेगा ए पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपने ये दोनों सैनोनियम भी अच्छे से सही मार्क करे होंगे, ठीक है। वोकेबलरी काफ़ी अच्छी पूछता है SSC एज़ कम्पेयर टू आपके जो पैरा डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो आपका क्या काम है, अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको बताया हुआ है मैंने कि एक छोटी सी डायरी या फिर आप नोटबुक या पेज किसी पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट जब आपको लगे कि ज़्यादा वीडियोस कंपाइल अप हो गई हुई हैं, एक बारी जो मेरी गलतियाँ हुई थी उनको मैं रिवाइज़ कर लूँ, तो आप एक बारी कॉपी खोलो और फटाफट से 5-10 मिनट में आपका पूरा गो थ्रू कर लो जो जो आपकी भी गलती हुई थी। अब यहाँ पे इसने पूछा हुआ है मिसस्पेल्ड वर्ड आपका कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। एडमायरेबल तो ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें आपका फॉर्मेडेबल का FORM होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ये वाला बनेगा, मतलब गलत वर्ड ये वाला है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले मिस स्पेल्ड पूछा था, अब इन्होंने करेक्ट स्पेल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो गलत है, सरेंडर का गलत है, ये भी गलत है आपका, ये ठीक है आपका, और सुप्रीमेसी भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो इसका भी सी आंसर आपका बनेगा, ठीक है। ये ईजी थे थोड़े एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपका आपके वॉइस के क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर 25 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक के, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं वॉइस का। पहले क्या करना होता है हमें, और ये क्वेश्चंस भी देखो कौन से हैं आपके, CGL टायर 2 के क्वेश्चन है, मतलब टफेस्ट, मतलब इससे टफेस्ट लेवल आपका कहीं पे भी नहीं बन सकता आपका, अगर चाहे JKSSB है चाहे सेंटर का एग्जाम है। टायर 2 की इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग से मुश्किल कोई चीज़ बन नहीं सकती वनडे एग्जाम में, ठीक है। इवन रेलवे का लेवल भी CGL टायर 2 से कम ही होता है, ठीक है। तो चलिए, माई फ्रेंड परsuaded मी दैट आई शुड फॉरगिव हिम, यहाँ पे आपको मेन वर्ब पे टारगेट करा आपने, मेन वर्ब किसमें दिखा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब बी की कौन सी फॉर्म जुड़ेगी आपकी, सेकंड फॉर्म। तो बीइंग गेम से बाहर, विल बी बाहर, ये भी बाहर, आपका वॉज आपका सही आंसर बनेगा आपका, ठीक है। सिर्फ मेन वर्ब पे टारगेट करा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ से सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका सीधा ये ऑप्शन को मार्क कर दिया, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की मैंने कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। और ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, इस हिसाब से, इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजी जो है वो चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब दे शिफ्टेड द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब द वेन्यू यहाँ पे जो है वो पहले आ जाएगा, हर जगह वेन्यू वेन्यू है, COD ऑप्शन यहाँ से गलत हो गए, ठीक है। अब शिफ्टेड है यहाँ पे, ठीक है। शिफ्टेड है तो इसका मतलब कि ये सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का डिफरेंस कैसे पता चलता है, आपको बताया था कि अगर शिफ्टेड से पहले, अगर जैसे बिल्ड का अगर आपका बिल्ट और बिल्ट होता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो बिल्ड से BUILT बिल्ट से पहले अगर कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर वो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का डिफरेंस पता चलता है। अब यहाँ पे शिफ्टेड था तो यहाँ पे बी की फॉर्म जुड़ेगी, वॉज या वर जुड़ेगी। अब वॉज या वर किसके अकॉर्डिंग जुड़ती है, आपका जो उससे पहले वर्ड चीज़ आई होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी वाली चीज़ हमने बताई थी आपको। तो यहाँ पे जरूर ये हैड बीन, तो यहाँ पे शिफ्टेड आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा इसका, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन सही करा होगा, CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। अगर टायर 2 के क्वेश्चन सही कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट देखो, अब आपका ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है आपका। चलिए, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ।
ड्रिंकिंग, ठीक है, बीइंग, मेरे दिमाग में सीधा ड्रिंकिंग को देख के क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ड्रिंकिंग नहीं है, यहाँ पे बिलीव इससे पहले आया हुआ है ना, तो फिर ड्रिंकिंग को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बिलीव को देख के जो है हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो बिलीव को देख के क्या आना चाहिए मेरे को कि बिलीव्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका इज एम आर जो है वो यूज़ होगा। अब बेड टाइम, इट इज़ बिलीव्ड, ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड पहले आएगा। हाँ, इट इज़ बिलीव्ड, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव्ड को लेके आपका जो है, ओ सॉरी मैंने इरेजर को टच करा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही बनेगा आपका। इट इज़ बिलीव्ड बाय माय ग्रैंड मदर दैट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट अ बेड टाइम इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। बाय यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुआ। बीइंग तो आ नहीं सकता था, हैव बीन नहीं आ सकता था यहाँ पे, हैज़ बीन भी नहीं आ सकता था यहाँ पे। तो अगर आप ऑप्शंस को देख के जाते, पूरा सॉल्व नहीं करते, तब भी इसका आप आंसर सही कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका, वेयर आर फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, इसका करो आंसर आपका। 28 का आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। पहले तो अभी कमेंट बॉक्स में करो, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा, बट आप ट्राई करना कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप खुद करो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 29th वाला, ये भी CGL टायर 2 का क्वेश्चन है आपका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा आपका, अब इट विल बी होप्ड इसका बनेगा, इट विल बी होप्ड दैट यू आर 100% फिट बाय देन, ठीक है। इसका आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट बनेगा। हमने इसमें गलती कर दी, हमने ऑप्शंस नहीं देखे सारे, ठीक है। होपिंग नहीं बन सकता था इसका, लेकिन इसका बीइंग भी नहीं बन सकता, लेकिन इसका इट इज़ होप्ड दैट यू आर 100% फिट बाय नाउ ये बनना था इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, होप। तो ये जो है चेंज होगा आपका थर्ड फॉर्म में। होप की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, होप्ड होती है। जब ये फर्स्ट फॉर्म में दिया था मेन वर्ब, तो बी का भी कौन सा फॉर्म लगना था यहाँ पे, इज एम आर लगना था। इट के साथ आपका इज लगा, होप्ड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट यू आर 100% फिट बाय नाउ। मैंने पहले ये वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, फिर मुझे लगा कि मतलब जो क्लोज ऑप्शन है वो ये बनना चाहिए, इसलिए मैंने आपका ये ऑप्शन मार्क करा था पहले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे गलती हो जाती मुझसे, बट देख लिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब आपका 30th वाला क्या है। 30th वाले का आप आंसर देखो क्या आएगा इसमें। दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हेयर, ठीक है, दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हेयर। अब वेरी गुड से यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड से स्टार्ट हो रहे हैं दो, तो लास्ट वाले दो को कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पे देखो वेरी गुड स्टेशनरीज, ठीक है, स्टेशनरी। अब यहाँ पे सेलिंग आया था यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग सेलिंग आया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेलिंग V4 फॉर्म है। V4 फॉर्म बी की कौन सी होती है, बीइंग। बीइंग वाला एक ही ऑप्शन था आपका बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 29th क्वेश्चन में आप सही कर लेना। अब वीडियो में ही मैंने सही करवा दिया आपको, कि मैंने पहले ऑप्शन नहीं देखा था, इस वजह से मैंने विल वाला मार्क कर दिया था। बट इसका सही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा सी पार्ट, ठीक है। क्योंकि होप था V1 में, तो V3 में जाएगा, और साथ में बी की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे आज की क्लास के सारे ही। अच्छे क्वेश्चन थे, हमने CGL टायर 2 के क्वेश्चन करे थे, ईडीएम भी आपके टायर 2 के थे, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस भी टायर 2 के थे। तो अब एक क्वेश्चन बचा आपका, बताइए आप खुद आंसर करेंगे कि मैं आपको आंसर करवा दूं। चलिए मैं खुद ही आपको आंसर करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का भी आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपका, इस क्वेश्चन में आपको इससे पता चल गया इंटेरोगेटिव है। जब आपको इंटेरोगेटिव पता चल गया, तो इंटेरोगेटिव का पहले कैसे बनता है आपका, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। देखो हर एक केस में आपका है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करें, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे वर आया हुआ है, तो ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ हुई होगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई होगी अगर, तो किससे बनी होगी आपकी, हैव से तो बनी नहीं होगी, हैव यू से भी नहीं बनी होगी, विल से भी नहीं बनी होगी, तो ऑब्वियसली डिड वाले से बनी होगी, तो डिड इसका सही आंसर आएगा। ये आपका एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आई होप इसका भी आपने आंसर सही करा होगा। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बता दी विद योर आंसर्स। सिर्फ आंसर आंसर डिस्कस नहीं करे हमने, हमने इन डेप्थ चीज़ों को एक्सप्लेन भी करा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई गलती होगी वो क्लास में, तो प्लीज़ आपको क्या करना होता है, सिर्फ जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में अगर गलती हुई है, तो आपको कह देना आई थिंक कि इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर आगे आपको छोटा सा रीज़न लिख देना आपका, ठीक है, कि इस रीज़न से मेरे को ये लगता है। बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई गलती हुई होगी आज की क्लास में। वो क्लास नंबर 3 में हो गई थी गलती, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन जो थे, एक तो ब्लैंक्स 4 थे वहाँ पे, और ऑप्शंस जो थे वो बहुत क्लोज क्लोज थे।
ये वाला पाथ शायद यहाँ पे स्टार्टिंग में विद था, सेकंड में भी विद था, यहाँ पे आपका ऑन आना था, यहाँ पे आपका इन था, तो मैंने इन वाले को करेक्ट बोल दिया था वहाँ पे, तो ये मुझसे गलती हो गई थी वहाँ पे। बाकी फोर्थ क्लास में कोई गलती नहीं थी, फिफ्थ में भी आई सपोज कोई गलती नहीं होगी। अब आपका काम क्या है यहाँ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करना है, ठीक है। और कुछ नहीं कह रहा मैं आपको करने के लिए, सिर्फ आपको स्कोर कमेंट करना है। एंड स्कोर भी कैसे कमेंट करना है, सपोज 24 आया आपका आउट ऑफ 30, तो 24 आउट ऑफ 30 लिखना है। आगे लिखना है इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं उसको लिखना है। देखो मेरे को मिक्स करवाने से, मतलब मेरे को मिक्स जो सेट थे वो करवाने से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम मतलब लगती है इसको फ्रेम करने में। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के एक बारी में निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये करने का रीज़न क्या है इसके पीछे कि अगर आपके सारे क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके एरर वाले क्वेश्चन है, तो आपको एरर के क्वेश्चन सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और अगर आपकी 2 या 3 गलतियाँ होगी एरर में, तो आपको पता चल जाएगा कि एरर में मेरी ज़्यादा गलती हो रही है। तो आपको करना क्या है, 24 आउट ऑफ 30 आपने कोई जो भी आपका स्कोर आया वो कमेंट करा, आगे आपको मेंशन करना है कि इस टॉपिक में मेरी जो है वो सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, ठीक है। बस इतना आपको काम करना है। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें इतना आइडिया हो जाता है कि जैसे अभी हमने इस वीडियो में टायर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे टायर 2 के, तो पहले हम थोड़े छोटे लेवल के डिस्कस करेंगे। जैसे आपका टायर 1 का क्वेश्चन हो गया, या फिर उससे भी आसान होते हैं आपके जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे होते हैं, उस हिसाब से फिर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड किया करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और कोर्स के लिए जेकेपीएसआई के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ऐप पे जाके इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ऐप पे जाके ऑनलाइन वाली इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको ओएमआर वाली करनी है तो आप इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ट्रिपल एस लाइब्रेरी विजिट कर सकते हो, ये आपको एड्रेस दे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ठीक है।